अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मजीद कुछ अहम डिफेंस अपडेट्स हैं जिन पर आज की इस वीडियो को अंदर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक तो है 2030 की एक टाइमलाइन हमारे सामने आई है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जो फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसको जो है वो माइंड में रखा गया है। तो 2030 के अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है या 2030 तक पाकिस्तान एयरफोर्स किस किस्म के सिस्टम्स की इंडक्शन जो है वो आने वाले वक्तों के अंदर करने जा रही है या फिर उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी एज ए होल, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं J-35 की एक्विजिशन। ये जो J-35 की एक्विजिशन है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन राफेल की एक्विजिशन हो रही है जिसमें तकरीबन 110 के करीब मजीद जो है वो राफेल जहाज़ कहे जा रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर के वो बहुत जल्द इंडक्ट होने जा रहे हैं और ये बहुत जल्द जो है वो तकरीबन 2 से 3 साल का अरसा ले जाएंगे। तो इससे पहले जो है वो J-35 की इंडक्शन, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की जो इंडक्शन है ये हमें पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर कंफर्म है कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन कर देगा। फिर दूसरा है जो खान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है या जो किज़िल इल्मा अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो एक एग्रीमेंट होने जा रहा है जो कि PAC कामरा के अंदर इसको लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब ये भी 2030 की फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम उसकी जो टाइमलाइन है उसके अंदर एक बहुत अहम पॉइंट है और अगर ये हो जाता है तो इट्स अ लीप फ्रॉग इन द फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ये इन दो पॉइंट्स में से अगर हम सिर्फ किज़िल इल्मा को ही ले लें कि किज़िल इल्मा जो है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत PAC कामरा के अंदर अगर उसका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो भी जो है वो एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। फिर है जी पाकिस्तान एयरफोर्स का जो PFX का इंडिजिनस प्रोग्राम है, एक खबर सामने आई है कि 2028 तक जो है इससे पहले ये जो 4.5 प्लस जनरेशन का एक एयरक्राफ्ट होगा PFX, ये पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो ज्वाइन कर लेगा और इस पर जो है वो इसकी जो ऑपरेशनल जो इसकी कैपेबिलिटीज़ होंगी वो जो है वो मैच्योर हो जाएंगी फुली। तो 2028 की टाइमलाइन है, अगेन ये 2030 से पहले का है। तो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी डिफेंस लवर्स। फिर है जी कुछ जहाज़ों की जो है वो रिन्यूअल, कुछ की जो है वो रिटायरमेंट, फिर कुछ की है मज़ीद इंडक्शन। ये भी हमें 2030 से पहले जो है वो वाज़े हो जाएगी, जिसमें हम देख सकते हैं कि J-10Cs की जो मोर इंडक्शन है वो तो कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एडिशनल J-10Cs जो है वो फाइटर एयरक्राफ्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, जिसमें मेनली जो है वो हमें 2 वर्जन के अंदर J-10Cs नज़र आएंगे। एक जो है वो डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर और दूसरा जो है वो डेडिकेटेड ग्राउंड स्ट्राइक्स के अंदर जिसमें डीप स्ट्राइक पेनिट्रेशन और बाकी जो मिशन जिसके लिए J-10Cs जो है वो बहुत एक्सपर्टीज़ रखता है। तो इस हवाले से जो है और फिर एंटी राफेल उसकी जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं वो तो ऑफ कोर्स जो है वो शामिल होंगी। तो J-10Cs की जो है वो मज़ीद इंडक्शन होने जा रही है। फिर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की जो है वो इंडक्शन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर मज़ीद जो है वो होने जा रही है और मिराज कहीं नहीं जा रहे। मुझे नहीं लगता, ये मेरा एनालिसिस है जो कि जिस पर जब मैं अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा तो आप भी जो है वो इससे एग्री करेंगे कि मिराज जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो अभी पाकिस्तान एयरफोर्स को जो है वो इतने जल्दी नहीं छोड़ने जा रहे। उसकी वजह क्या है कि अभी रिसेंटली जितने भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो उनकी ऑफिशियली वीडियोस रिलीज़ की गई हैं उसमें हमने देखा है कि जो मिज़ल का टेस्ट किए गए हैं, मुख्तलिफ मिज़ल्स के जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल से गुजारा गया, उसमें मिराज फाइटर एयरक्राफ्ट को ही इस्तेमाल किया गया है। तो इससे ये बात तो ज़ाहिर होती है कि अभी जो है इन पर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हो रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि ये जो मिराज एयरक्राफ्ट है ये आगे 2 से 3 साल या 5 साल या 10 साल की जो है वो अभी मज़ीद सर्विसेज जो है वो अपनी प्रोवाइड करने जा रहा है। क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि एक ख़बर आई थी कि मिराज एयरक्राफ्ट को भी जो है वो दोबारा अपग्रेड से गुजारने की जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स तैयारियां कर रही है और F-7PG इवन नया स्टेप के अंदर उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारे प्रोसेसेस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स है वो जारी हैं ताकि F-7PG जो एयरक्राफ्ट है उसको भी जो है वो एक लीथल पंच प्रोवाइड किया जा सके, उसको भी मॉडर्नाइज किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है वो 2030 से जो है वो पहले हमें नज़र आ रही हैं कि ये मैच्योर हो जाएगी, फुली ऑपरेशनल हो जाएगी या फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक मैच्योर्ड फॉर्म के अंदर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और 2030 का जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंदर जो है
फिर हमें जो है पाकिस्तान एयरफोर्स एक नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नज़र आ रही है। फिर है जी F-16। अब F-16 की भी हमने मॉडर्नाइजेशन पर काफ़ी बातें कर ली हैं, काफ़ी वीडियोस जो है वो मैं इस पर बना चुका हूँ, आप उनको जो है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने जो है रिसेंटली कवर किया था कि तुर्की के अंदर फ्यूचर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए जो है F-16 को अपग्रेड से गुजारा जा रहा है। उस पर जो है वो लिंक 16 और रडार की जो अपग्रेडेशन है, एवियोनिक्स की अपग्रेडेशन है, वेपन्स की अपग्रेडेशन है, ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो F-16 पर जो है वो जारी हैं और लोकली भी नेस्टैप के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इस पर काम किए जा रहे हैं। तो F-16 भी अभी कहीं नहीं जा रहा, उस पर भी जो है वो काफ़ी जो है वो प्रोग्राम्स अंडर डेवलपमेंट है, पाइपलाइन के अंदर हैं। तो ये सारे वो एयरक्राफ्ट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जिनमें जो है वो कुछ तो जो है वो लेगेसी एयरक्राफ्ट्स हैं और कुछ जो है वो नई इंडक्शन है, फिर कुछ की अभी इंडक्शन जो है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की होनी है। फिर ड्रोन वॉरफेयर के अंदर भी हमें जो है वो एक बहुत बड़ा जो है हमें एक जंप देखने को मिला है रिसेंट ईयर्स के अंदर, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को अपनी इन्वेंट्री के अंदर शामिल किया है और इस टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है वो पाकिस्तान ने अपना जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का जो पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पूरा इकोसिस्टम है उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है और डेवलप भी किया और फ्यूचर के अंदर जो है उसको और मॉडर्नाइज करी जा रही है। तो आपकी कमेंट सेक्शन में जो है वो क्या ओपिनियन है उसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और मेरी जो एनालिसिस है, मेरा जो तज्जिया है मैंने आपके सामने पेश किया है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, आपके पास क्या मालूमात है, वो कॉमेंट सेक्शन में उसको प्लीज़ जो है वो ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी भी मालूमात के अंदर इजाफा हो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नई डिफेंस अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।